जय हिंद दोस्तों, रक्षित कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और ये खुशखबरी है सूबेदार रैंक के लिए, जिनकी सर्विस है टोटल 28 साल। जैसा आपको पता है, सूबेदारों की पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां थी और ये विसंगतियां OROP 1 से चलती आ रही थी। OROP 2 में विसंगतियां मिली, फिर OROP 3 में विसंगतियां मिली, जिसकी वजह से सूबेदारों की पेंशन नहीं बढ़ सकी। OROP 1 में सिर्फ पेंशन बढ़ी थी, वो भी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन ना ही OROP 2 में बढ़ी पेंशन, ना ही OROP 3 में बढ़ी। अब दोस्तों, सूबेदारों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, छोटी सी पेंशन उनकी बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। अब सूबेदारों की पेंशन बढ़ गई है, जिनकी सर्विस टोटल 28 साल है। मैं 28 साल वाले सूबेदारों की बात कर रहा हूं, तो उनकी पेंशन बढ़ चुकी है कोर्ट की तरफ से। क्या है पूरा जजमेंट, कब से एरियर मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। साथ ही साथ इस परसेंटेज को 62% से बढ़ाकर 100% कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। लास्ट में वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा जिन एडवोकेट ने मुझे मैसेज किया, फिर दोस्तों इसके अनुसार मैं आपको जजमेंट भी दिखाऊंगा कोर्ट का। अब सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि एडवोकेट साहब ने मैसेज क्या किया। सूबेदार भाइयों के लिए अच्छी खबर, सूबेदार भाइयों के लिए खुशखबरी। कोर्ट ने OROP 1 की त्रुटि सुलझा दी। OROP 1 की जो विसंगति थी उसको दूर कर दिया। एक सूबेदार जिन्होंने 28 साल सेवा पूरी की है, उनको मासिक वेतन में 392 रुपए की वृद्धि दी गई है। जी हां दोस्तों, जो सूबेदार 28 साल के हैं, अब उनकी पेंशन बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? 392 रुपए। जी हां दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये ऑर्डर इंडिविजुअली है, यानी जो कोर्ट केस करेगा सूबेदार, उनके हक में फैसला होगा, तभी उनको इसका फायदा मिलेगा। ये आदेश हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअली है। अगर आपको भी इसका फायदा चाहिए तो आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इन सूबेदार की तो जीत हो गई, इनकी पेंशन बढ़ी है 392 रुपए। अब आगे क्या लिखा है? उनका मूल वेतन गलती से टेबल नंबर 7 के अनुसार फिक्स किया गया था। जी हां दोस्तों, अभी मैं आपको टेबल नंबर 7 भी दिखाऊंगा जो OROP 1 की पेंशन टेबल में है। जबकि समान रैंक समान वेतन के अंतर्गत सही टेबल संख्या 9 लागू होती है। जी हां दोस्तों, सूबेदार के लिए टेबल नंबर है 9, लेकिन दी जा रही थी टेबल नंबर 7। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए कि उनका मूल वेतन पुनः निर्धारित कर, यानी कि रिवाइज कर, मासिक 12,660 किया जाए, जो टेरिटोरियल आर्मी में समान सेवा अवधि वाले सूबेदारों के अनुरूप है। क्योंकि TMA टेरिटोरियल आर्मी के 28 वर्ष सेवा वाले सूबेदार अन्य रेजिमेंटों की तुलना में 392 रुपए अधिक प्राप्त कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो आर्म फोर्स के सूबेदार हैं, अब उनको बराबर दर्जा मिलेगा टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार के बराबर। जी हां दोस्तों, जितने टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार हैं 28 साल के, तो उनकी जितनी पेंशन है, तो वही पेंशन जो आर्म फोर्स के सूबेदार हैं, आर्मी से रिटायर हैं, उनको वही पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। फिर आगे क्या लिखा है? माननीय न्यायालय ने OROP की इस विसंगति को स्वीकार करते हुए सूबेदार युद्धवीर सिंह का बेसिक वेतन 392 रुपए बढ़ाकर रक्षा मंत्रालय को आदेश दिया है। जी हां दोस्तों ये मैटर बहुत पहले से चल रहा था। जो सूबेदार हैं, जो रेगुलर आर्मी के सूबेदार हैं, वो कह रहे थे कि हमारा वेतन, हमारी पेंशन जो टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार है उनके बराबर किया जाए।
तो दोस्तों पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट से फैसला भी आया था, लेकिन रक्षा मंत्रालय नहीं मान रहा था। तो दोस्तों अब फाइनल फैसला आ चुका है और अब यह आदेश दिया है रक्षा मंत्रालय को कि सूबेदारों की पेंशन बढ़ाई जाए, उनको समान वेतन दिया जाए, पेंशन दी जाए जितनी टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार ले रहे हैं। यही फैसला दिया है, जिससे उन्हें लगभग 1 लाख रुपए की पिछली बकाया राशि मिलने की संभावना है। जी हां दोस्तों, लगभग ये बता रहे हैं कि लाख रुपए का एरियर है। सभी सूबेदार भाइयों को हार्दिक बधाई। जी हां दोस्तों, जो ये एडवोकेट साहब है, इन्होंने सब सूबेदारों को हार्दिक बधाई संदेश भेजा है। अब दोस्तों मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूं और पेंशन क्या थी पहले और अब कितनी होगी ये मैं आपको समझाऊंगा, और एरियर कब से मिलेगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों ये है आदेश 20 अप्रैल 2026 का। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये फैसला है आर्म फोर्स न्यू दिल्ली का। अब इसमें लिखा क्या है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। बाय वे ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेशन द एप्लीकेंट सीक फिक्सेशन ऑफ पेंशन एट द रेट ऑफ 12,660। जी हां दोस्तों, अब फायदा मिलेगा सूबेदार को जिनकी 28 साल सर्विस है, उनको मिलेगा 12,660 का, और यह फायदा मिलेगा 1 जुलाई 2014 से। जी हां दोस्तों, जब से OROP 1 लागू हुई थी तो 1 जुलाई 2014 से इतना पेंशन का फायदा मिलेगा 12,660 का। तो यही फैसला सुनाया एज बीइंग फिक्स फॉर सूबेदार फॉर 28 ईयर ऑफ सर्विस, जिनकी 28 साल सर्विस है, इन टर्म ऑफ टेबल नंबर 9 ऑफ द लेटर नंबर इतना इतना एंड सो एंड सो। जी हाँ दोस्तों, टेबल नंबर 9 है तो उस टेबल नंबर 9 के आधार पे सूबेदार की पेंशन बढ़ाई जाएगी, और इससे पहले सूबेदार को टेबल नंबर 7 दी जा रही थी OROP 1 की। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट हैज एडमिटेड दैट ए सिमिलर ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच चंडीगढ़ एट चंडी मंदिर इन द केस ऑफ भरत सिंह एंड यूनियन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले AFT चंडीगढ़ ने भी इसी का एक मामला भी सुलझाया था, जिसमें दोस्तों वो केस था भरत सिंह सूबेदार का और यूनियन ऑफ इंडिया का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले AFT चंडीगढ़ से भी फैसला आ चुका है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन वो फैसला लागू नहीं करा था, वो फायदा दे नहीं रहे थे रक्षा मंत्रालय वाले या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी। तो दोस्तों उसी के बेस पर यह आदेश दिया गया है कि जो पहले का आदेश है उसी के रेफरेंस में इन सूबेदार साहब को फायदा दिया जाए। तो यही लिखा है दोस्तों, एंड फर्दर सबमिटेड दैट द रिस्पोंडेंट हैव एग्रीड टू एक्सटेंड द सेम बेनिफिट टू द प्रेजेंट एप्लीकेंट, यानी जो ये प्रेजेंट एप्लीकेंट है उनको वही फायदा दिया जाए जो पहले AFT चंडीगढ़ ने फैसला सुनाया था। तो दोस्तों ये आदेश है, इसकी कॉपी आप मेरे से ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आदेश सिर्फ इन्हीं सूबेदार पे लागू होगा, हर एक सूबेदार पे लागू नहीं होगा। हर एक सूबेदार को फायदा लेने के लिए इंडिविजुअली कोर्ट केस करना पड़ेगा, आपके हक में फैसला आएगा, जजमेंट आएगा, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। इन व्यू ऑफ द एबव द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज अलाउड इन द टर्म ऑफ ऑर्डर डेटेड 12 मई 2023 पास्ट इन भरत सिंह एंड यूनियन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी दोस्तों एक ऑर्डर था 12 मई 2023 का, जैसे मैंने आपको बताया। द रिस्पोंडेंट आर डायरेक्टेड टू एक्सटेंड द सेम बेनिफिट टू द एप्लीकेंट आफ्टर वेरिफिकेशन। तो दोस्तों साफ इसमें आदेश दे दिया है कि इनको टेबल नंबर 9 के अनुसार 12,660 की पेंशन दी जाए। अब दोस्तों मैं आपको कुछ टेबल दिखाऊंगा और किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों ये है OROP 1 की पेंशन टेबल। इसमें सूबेदार साहब को 28 साल की सर्विस में पेंशन दी जा रही थी 12,268 12,268, और ये लागू थी 1 जुलाई 2014 से लेके 31/12/2015 तक। फिर दोस्तों 1/1/16 से क्या हुआ, 1/1/16 से 12,268 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.57 से। जी हाँ दोस्तों, और मल्टीप्लाई करके पेंशन मिलने लगी 31,529। 12,268 को मल्टीप्लाई किया 2.57 से और 1/1/16 से पेंशन मिलने लगी 31,529। अगर आप 12,268 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से तो दोस्तों ये 31,529 आएगा। तो ये फायदा मिलने लगा 1/1/2016 से। तो दोस्तों यही पेंशन इनको अभी तक मिल रही है, क्योंकि OROP 2 जब आई 1 जुलाई 2019 से उसमें इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, और जब OROP 3 मिली 1 जुलाई 2024 से उसमें भी इनकी पेंशन नहीं बढ़ी। तो इस वजह से ये 31,529 की पेंशन लेते रहे। लेकिन दोस्तों 1 जुलाई 2014 से इनको पेंशन मिलनी थी, इस आदेश के अनुसार कितनी मिलनी थी,
12,660। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक पेंशन टेबल दिखा रहा हूं और दोस्तों ये पेंशन टेबल है टेरिटोरियल आर्मी की। जी हाँ दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी की ये पेंशन टेबल है, टेबल नंबर 9, जिसका जिक्र करा है इस कोर्ट के जजमेंट में। तो दोस्तों इसी टेबल के अनुसार यानी कि सूबेदार को टेरिटोरियल आर्मी के जो सूबेदार है उनके बराबर पेंशन देनी है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन है, यानी सबको एक समान पेंशन दी जाए, चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार हो या फिर दोस्तों रेगुलर आर्मी के सूबेदार हो। जब 1 रैंक 1 पेंशन दी जा रही है तो सबको एक समान पेंशन दी जानी चाहिए। तो दोस्तों यही जजमेंट में लिखा है। इसमें लिखा है कि पहले टेरिटोरियल आर्मी के सूबेदार ज्यादा पेंशन ले रहे थे और एक रेगुलर आर्मी के सूबेदार को कम पेंशन मिल रही थी। उनको मिल रही थी 12,268, बल्कि मिलने चाहिए थी 12,660। तो दोस्तों 1 जुलाई 2014 से अब जो रेगुलर आर्मी के सूबेदार हैं जिनकी 28 साल सर्विस है, तो अब उनको टेबल नंबर 9 के अनुसार यानी कि जो टेरिटोरियल आर्मी की जो टेबल है, अब उसी टेबल के अनुसार इनको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों इनकी पेंशन होगी 1 जुलाई 2014 से 12,660। ये मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं। 28 साल वाले सूबेदार है, ये सिर्फ मैं 28 साल वाले सूबेदार की बात कर रहा हूं, उनकी पेंशन बढ़ी है। तो दोस्तों अब इनको 1 जुलाई 2014 से मिलेगी 12,660। तो 12,660 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 तक, और फिर 1/1/16 से 12,660 का 2.57 फिर मिलेगा। 1/1/16 से इनको पेंशन 32,537। जी हाँ दोस्तों, 1/1/16 से पहले मिल रही थी 31,529 और अब मिलेगी 1/1/16 से 32,537, यानी कितने का डिफरेंस है? 1,000 रुपए का डिफरेंस है। तो दोस्तों बेसिक पेंशन में यहाँ पे 1/1/16 से 1,000 रुपए का डिफरेंस है। तो दोस्तों उसका पूरा एरियर इनको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 तक का भी दोस्तों इनका एरियर बनेगा जो इनको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी कि इस तरीके से जजमेंट इन सूबेदार के फेवर में रहा। इस तरीके से आप भी फायदा ले सकते हैं अगर आप कोर्ट केस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रैंक सूबेदार है, 28 साल सर्विस है, अगर आपको 12,268 पेंशन दी जा रही है, 31,529 पेंशन दी जा रही है 1/1/16 से, तो दोस्तों फिर आप कोर्ट केस करें और आपको टेरिटोरियल आर्मी के जो सूबेदार है उनके बराबर पेंशन दी जाएगी 12,660। पूरा एरियर मिलेगा 1 जुलाई 2014 से 31/12/2015 तक का, फिर 1/1/2016 से 30 जून 2019 तक। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी, एक छोटी सी खुशखबरी दी है। तो दोस्तों जिस तरीके से सूबेदार की पेंशन में विसंगति को दूर करा है, ऐसी जो और जेसीओज रैंक हैं, सूबेदार मेजर या फिर एससीओज रैंक हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, जो इससे नीचे के भी रैंक हैं, ओआरस हैं, तो दोस्तों उनकी पेंशन में भी विसंगति को दूर करा जाए। तो दोस्तों पहली विसंगति को यहाँ पे दूर कर दिया। अब दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैं आपको एक और दूंगा, और ये अपडेट है पीएमआर को ओआरओपी दिलवाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फाइनल फैसला आ चुका है एएफटी के द्वारा। कोर्ट ने कह दिया है कि पीएमआर को ओआरओपी दी जाए, लेकिन दोस्तों ये मामला अभी हाई कोर्ट में फंसा हुआ है। अभी इस पे पिटीशन लग रखा है, अभी सरकार ने अर्जी दे रखी है। इस वजह से दोस्तों अभी ये मामला रुका हुआ है। बहुत जल्द, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये फाइनल फैसला हो जाएगा और जितने भी पीएमआर हैं उनको भी ओआरओपी के दायरे में लिया जाएगा, जो 1 जुलाई 2014 के बाद पीएमआर आए हैं, तो उनको भी ओआरओपी का फायदा मिल जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मामला अभी पेंडिंग में है, जैसा मैंने आपको बताया, अभी कोर्ट में ये पेंडिंग में है। फाइनल फैसला जैसे दोस्तों वो पिटीशन हट जाएगी, रिव्यू पिटीशन हट जाएगा, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। तो जब तक आप इंतजार करिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारियां अच्छे से समझ होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीज पूछनी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, डिफेंस के लिए या फिर सिविलियंस के लिए या फिर स्टेट के लिए। सारी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देता रहता हूं, चाहे कोई सा भी पेंशनर हो। तो सारी एडवांस जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को जरूर अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो आपके सूबेदार भाई साहब हैं, भाई हैं, उनको भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।